क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुरानी सुनसान जगह के राज क्या हो सकते हैं? एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी बदल सकती है, हमेशा के लिए। कहानी शुरू होती है दृश्य एक। हिम्मत का खेल राज, नेहा और आदित्य, तीन कॉलेज के दोस्त, एक असाइनमेंट के लिए एक दूर गांव जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें कैलाश हवेली नाम की एक पुरानी वीरान हवेली के बारे में पता चलता है। गांव वाला, वहां मत जाना, जो वहां गया है वह वापस नहीं लौटा। आदित्य हंसते हुए, अरे ये तो सिर्फ कहानियां हैं। नेहा डरते हुए, लेकिन कुछ तो बात है जो सब डरते हैं। राज उत्साह, चलो एक रात वहां रुककर देखते हैं। गांव वालों की चेतावनी के बावजूद वे तीनों मस्ती और रोमांच के लिए हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। तीनों अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली में घुसते हैं। हवेली खामोश है, चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए हैं। दीवार पर टंगी एक औरत की बड़ी तस्वीर उनका स्वागत करती है। नेहा धीरे, ये तस्वीर ऐसा लगता है जैसे ये हमें घूर रही है। आदित्य मजाक में, अरे ये बस तुम्हारा भ्रम है। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। राज, हवा की वजह से होगा, लेकिन उनके दिल में अजीब सा डर बैठ जाता है। हवेली में घूमते हुए उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहट और कदमों की आवाजें सुनाई देती है। नेहा एक मेज पर रखी एक डायरी देखती है। वह इसे उठाकर पढ़ने लगती है। ये काव्या नाम की एक महिला की डायरी है, जो दशकों पहले वहां रहती थी। इसमें अजीब अनुष्ठानों और उसकी दुखद मौत का जिक्र है। नेहा, यहां कुछ बहुत बुरा हुआ था। आदित्य इसे काल्पनिक कहानी बताकर हंसी में उड़ा देता है, लेकिन माहौल और भी भयानक हो जाता है। ऊपर की ओर जाते हुए फुसफुसाहट तेज हो जाती है। वे एक बंद दरवाजे के पास पहुंचते हैं। राज जबरदस्ती उसे खोलता है। अंदर एक कमरा है जिसमें जले हुए निशान हैं, जैसे वहां कभी आग लगी हो। कमरे का मुआयना करते हुए आदित्य अचानक चिल्लाता है। उसके हाथ पर खरोंच के निशान दिखते हैं, जो अपने आप उभरते हैं। नेहा घबराते हुए, ये कैसे हुआ? राज, चलो यहां से निकलते हैं। लेकिन जब वे बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो मुख्य दरवाजा बंद मिलता है। ऐसा लगता है जैसे हवेली ने उन्हें कैद कर लिया हो। बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए दीवार पर लगी औरत की तस्वीर गिर जाती है। उसके पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। फुसफुसाहट अब डरावनी हंसी में बदल जाती है। वे दरवाजे से नीचे उतरते हैं और एक भूमिगत कमरा देखते हैं। वहां खून से बने अजीब चिन्ह और बीच में एक कंकाल पड़ा है, जो लाल दुल्हन की साड़ी और काला लॉकेट पहने हुए है। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है और काव्या की आत्मा प्रकट होती है। उसका चेहरा जला हुआ और आंखों में बदले की आग। काव्या, तुम्हें वही सजा मिलेगी जो मुझे मिली थी। आत्मा उनके दिमाग में अपने अतीत की झलकियां दिखाती है। काव्या के पति ने उसे काले जादू के लिए बलि चढ़ा दिया था ताकि वह अमर हो सके, लेकिन वह अनुष्ठान विफल हो गया, जिससे हवेली पर हमेशा के लिए श्राप लग गया। आत्मा उनका पीछा करती है। लाइट्स चमकने लगती हैं और जमीन कांपने लगती है। नेहा को कंकाल पर पड़ा लॉकेट दिखाई देता है। नेहा, शायद यही इसकी ताकत का राज है। वह लॉकेट उठाकर पास की आग में फेंक देती है। काव्या की आत्मा जोर से चीखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। शाप खत्म होते ही मुख्य दरवाजा खुल जाता है। वे जैसे तैसे हवेली से बाहर निकलते हैं। पीछे देखते ही हवेली भरभरा कर गिर जाती है। वर्तमान में तीनों अपनी कार में बैठे चुपचाप गांव से दूर जा रहे हैं। राज, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम अभी भी उस रात के असर से बाहर नहीं निकले? कैमरा धीरे धीरे कार के रियरव्यू मिरर पर जाता है, जिसमें काव्या का अक्स दिखाई देता है। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ शुरू होती है।